इस मटेरियल से हरियाणा में कोई मकान नहीं है। इसके अलावा जैसे जो ब्रिक्स बनती हैं, जो फ्लाई एश ब्रिक्स है, उनसे मकान बने हुए हैं, और पफ बोर्ड से भी, पफ पैनल्स आते हैं जो, उनसे भी बने हुए हैं। लेकिन इस मटेरियल से अब नॉर्थ इंडिया में ये पहला मकान है। इस मकान को बनाने में हमने एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया। जो हम डर नहीं लगता? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा, अब नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से ये मकान है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कई दिनों से वायरल होने लग रहा है। सुनने में आया कि ये मकान ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाया गया है। यानी कि किस प्रकार से, यानी कि इस मकान की क्या खास बात है वो भी हम आपको बताएंगे। सुनने में आया है कि इस मकान में न तो ईंट का प्रयोग किया गया है, न ही रेती, रोड़ी, सीमेंट, बजरी, किसी भी चीज़ का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन ख़ास तौर पर आप देखते हैं हरियाणा के अंदर या फिर पूरी देश की बात करें, रेती, रोड़ी, सीमेंट के बगैर शायद मकान नहीं टिक पाता है। एक तरफ यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड जो मकान बन रहा है, यहाँ पर है रेती, रोड़ी, सीमेंट क्रेशर से जो मकान तैयार होने लग रहा है। लेकिन मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, रेती, रोड़ी, सीमेंट, ईंट किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया है। और किस प्रकार से ये नीचे, यहाँ पर कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखाइएगा किस प्रकार से इस मकान को रखा गया है। केवल इन एंगल के ऊपर है, जो ये किस लोहे की एंगल है या फिर किस धातु की एंगल है, ये भी हम पूछताछ करेंगे जो मकान मालिक है उनसे। हम तो देख सकते हैं फिलहाल आपने करोड़ों रुपये की आलीशान महल देखे होंगे, करोड़ों रुपये की आलीशान कोठियाँ देखी होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ये मकान जो आया है, ये स्पेशल वहीं से क्यों मंगवाया गया, क्या खास बात है। यहाँ पर करोड़ों और लाखों रुपये की कोठियाँ भी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितना ये प्रसिद्ध फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर जो ये मकान है ये चलने लग रहा है। तो भाई ताई जी राम राम। और ताई ठीक ठाक से? हाँ ठीक है बेटा। ठीक मन लग रहा है घर में? हाँ मन लग रहा है। हल्दा उल्दा तो नहीं? ना हल्दा। हल्दा को नहीं? शुरू में तो डर लगा था, हल्दा था तो अच्छा बढ़िया था बे, अब ना हल्दा। ईब को ना हल्दा? ना ईब ना हल्दा, मतलब ठीक मन लग गया? हाँ ठीक मन लग रहा बेटा। चलो भाई। तो भाई ये मकान यहाँ पर ये सिटी है जो यहाँ पर ये देख सको, ये भी इन्होंने लो की एंगल से या किससे बना रखी है। यहाँ पर देख सको हो, इसके अंदर भी किसी प्रकार की ईंट, रोड़ी, क्रेशर, बजरी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये जो एंट्री है यहाँ पर देख सकते हैं। और राम राम बंटी भाई। राम 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 राम। तो भाई ये वही मकान मालिक हैं, बंटी बिंदास नाम है भाई का, जो मकान मालिक है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका भाई। ग्राउंड मीडिया की पूरी टीम को और जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी प्यार भी राम राम। बिल्कुल। अच्छा बंटी भाई, एक बार तो जो हाउस टूर है वो दिखा देते हैं भाई हम आपको एक बार, क्योंकि काफ़ी साथियों के कमेंट आने लग रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जो मकान मंगवाया गया है उसकी एक बार अंदर की जो डेकोरेशन है, जो दीवारें हैं, वो एक बार दिखाइएगा। तो बंटी भाई कितने रूम है टोटल, कितने रूम? हमारे पास 2 बेडरूम है, दोनों में अटैच बाथरूम है। और रूम का साइज भी हमारा 12 बाई 12, 12 बाई 14, मतलब बड़े रूम है, ऐसा नहीं है। तो भाई देख सको 12 बाई 14 के जो रूम है, एक रूम तो ये हो गया, और साथ में जो बाथरूम अटैच है, साथ में ये यहाँ पर देख सकते हैं ये बाथरूम बना रखा है। और ये 12 बाई 14 का एक कमरा ये हो गया। और किसी 5 स्टार होटल के अंदर जिस प्रकार से हम एंट्री करते हैं, जिस प्रकार से 5 स्टार होटल का जो कमरा होता है उसकी उसी तरीके से, उसी तर्ज पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो डेकोरेशन है उसी तरीके से बना रखी है। जो ये दरवाजे हैं ये किससे उसके बनवा रखे हैं? ये सब फ्लैश डोर है और ये सब मतलब बहुत जो बेस्ट क्वालिटी वो लगवा रखी है हमने सारी। अच्छा बंटी भाई, इस मकान की खासियत और बताता हूँ अजय भाई, मैं इस मकान में आप घर के किसी भी कोने में बैठ जाएंगे ना, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन हवा का इस तरह जबरदस्त है, क्योंकि 4 साइड ओपन है, तो इस हर कोने से हवा आर पार निकलती है। हमें इवन कई बार पंखे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी हमें। यानी कि बस सबसे बड़ी बात है, यानी कि पहले जो महल बनाया जा कर दे वो भी इसी तरह से बनाया जा कर दे ताकि आप किसी भी कोने में बैठ जाएं आपको हवा जरूर लगेगी। इस मकान की जो खास बात है वो भी यही है कि आप किसी भी कोने में बैठ जाए आपको हवा जरूर लगेगा। तो बंटी भाई इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सुनने में सोशल मीडिया पे कई दिनों से वीडियो वायरल हो रही है कि ये मकान ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है। नहीं देखो भाई, ना तो मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया और ना मुझे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कैसे मकान बनते हैं। हाँ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में से मकान बनते हैं। यहाँ से जो साथी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, जिन्होंने कई मेरे को मैसेज भी किया, बताया भी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये सारी इंडियन टेक्नोलॉजी है जो हमने यूज़ की, अपने मेड इन इंडिया सब कुछ, और इंडियन टेक्नोलॉजी
सारी हमारे पास यहाँ पर। हाँ जी। यानी कि भाई देखो, इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ही मकान जो चीज़ें हैं यहीं से मंगवाई गई, लेकिन ज़्यादातर जैसे कमेंट आए थे तो भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इस प्रकार के जो मकान है वो बनाए जाते हैं। एक बेडरूम आपने देखा, तो यहाँ पर ये इन्होंने जो मंदिर है यहाँ पर मंदिर बना रखा है और खुला किचन है भाई। तो दिखा दे एक बार मॉडर्न जो आज का जमाना में जो किचन है, तो देख सको यही हिसाब से, मतलब ये नहीं दिखेगा अपना भाई गिलास कटोरी नू रख रखी है। बिल्कुल 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 पहले हम दोनों तरह का जीवन जी रहे हैं। अगर आप नीचे वाले फ्लोर पे जाएंगे तो हमारे पास मिट्टी का चूल्हा भी है, मिट्टी का आरा भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, देसी किचन बना रखी है हमने। और अगर हमारे पास कोई मॉडर्न फैमिली जैसे हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं तो उसके लिए हमने पूरा मॉडल सही तरीके से तैयार कर रखा है, बिल्कुल हर तरीके से। बिल्कुल। तो भाई एक रूम में जो दूसरा बेडरूम है ये देख लो आप, क्योंकि चर्चा का विषय इतना बना हुआ है पूरे हरियाणा और इंडिया के अंदर, इस मकान की जो वीडियो है वो लगातार वायरल होने लग रही। दिखा दे भाई एक बार घुमा कर। हर चीज़ एक यूनिक तरीके से मिलेगी आपको, जो मॉडर्न ज़माने में हर चीज़ की जो एक हर किसी को शौक होता है कि मैं वो चीज़ लेकर के आऊँ, हर चीज़ उन्होंने अनोखे अंदाज से बंटी भाई ने ला रखी है। तो बंटी भाई यहाँ जो एक बार, कितने क्या दिन में जो ये मकान है प्रॉपर, कितने दिनों में बन के तैयार हो गया था? अजय भाई हमारा मकान लगभग 100 दिन में तैयार हो गया था, जिसमें हमारा जो ढांचा था वो हमारा 40 दिन में कंप्लीट हो गया था। जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 40 डेज में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो फिनिशिंग में 60 डेज का हमारा, जिसमें लकड़ी का काम हुआ रहा था, टाइलें लगनी थी या फिर वॉलपेपर वगैरह जो भी पेंट वगैरह काम था, वो हमारा 60 डेज में यानी 100 डेज में हमारा मकान बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल। अच्छा, लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं मकान के ऊपर और लाखों रुपया लगा के बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते हैं। आपके मन में कैसे आया कि मैं बगैर ईंट सीमेंट रेती रोड़ी किसी भी उसका यूज़ नहीं करूंगा और ये मकान आपने, आपके मन में ये आइडिया कैसे आया? अजय, मैं कभी से ही मैं उसका श्रेय पहले अपने गांव को देता हूँ, क्योंकि हमारा गांव मेहंदी बूटा बोदा और काफ़ी सम्मानित गांव है, क्योंकि वहाँ पर हरियाली को लेकर यानी कि प्रकृति को लेकर बहुत से काम किए गए। हमारे जो पुराने सरपंच थे, हमारे जो पुराने साथी सब ने काम किया, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर भी थी। मैं पहले बहादुर रहता था, लेकिन मेरे को मन में एक थी कि मैं यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाइए, इस वजह से यहाँ पर रहना मेरा मुश्किल हो रहा था। मेरा क्या सभी का हो रखा, लेकिन सबकी मजबूरी होंगी अलग अलग। मैं उस मजबूरी से बाहर निकल गया और मेरा मन था कि मैं ऐसी जगह मकान बनाऊंगा कि जहाँ पर प्रकृति के नज़दीक रह सकूँ। और दूसरी बात ये थी कि मकान बनाने के साथ साथ प्रकृति को बचा सकूं। इस मकान को बनाने में हमने एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया। जो हम नॉर्मल मकान बनाते हैं तो उसमें तराई वगैरह करनी पड़े हैं, ईंट भी नहीं पड़े हैं, लाखों लीटर पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, जो गली में बह जाता है, नालियों में, सीवर में चला जाता है और दोबारा यूज नहीं हो पाता है। इसमें हमारा एक भी बूंद पानी नहीं लगा। तो मैंने, अगर मैं कैलकुलेट करूं, 20 रुपये लीटर पानी की बोतल मिलती है मार्केट में, अब उस हिसाब से मैंने शायद करोड़ रुपए मैंने बचाए लिए होंगे अभी तक। बिल्कुल। तो आपका जो मकान है बंटी भाई, इसके ऊपर कई साथी और भी बनाना चाहेंगे। एक बार तो कितनी टोटल जो गज है, कितनी जमीन के ऊपर बनाइए बताइएगा एक बार। मेरा जो कवर्ड एरिया है वो लगभग 1400 स्क्वायर फीट है। उसमें 2 लेंटर है, मतलब 2 फ्लोर हो गए हमारे, और 2 फ्लोर में हमारा 2800 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसमें मेरी कॉस्टिंग अराउंड 28 से 30 लाख के आसपास ही आसपास आई थी। मतलब जो मैं राउंड फिगर बता, 30 लाख के आसपास हमारी इसमें टोटल में हमारा खर्चा, जिसमें कंप्लीट मकान बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सारा कंप्लीट, जिसमें हमारा लकड़ी का काम भी हो चुका है, टाइल वगैरह का काम सारा, विंडोज़ हैं, डोर्स वगैरह सारे उसी में कंप्लीट है हमारे। बिल्कुल। अच्छा है कि यहाँ पर जैसे ही हमने जैसे घर में जब एंट्री की थी तो इस स्थान पर थोड़ी ही कंपन थी यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो जैसे मैं कुर्सी पे बैठा, इस प्रकार से लगा जैसे थोड़ा कहीं मकान हिल तो नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई नीचे से ऊपर चढ़ता है तो हमें पता भी लग जाता है कोई ऊपर आ रहा है। हाँ। उसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर लेंटर नहीं होने के वजह यहाँ पर इसके ऊपर एक बोर्ड डलता है। उस बोर्ड की जो थिकनेस है वो 18 mm यानी कि लगभग 1.25 इंच की होती है। और उसके नीचे फिर हमने लोहे का पूरा फ्रेमिंग कर रखा है। तो जो लोहे की लचक होती है वो सिर्फ हमें महसूस होती है। ये नहीं कि वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब कुछ चलता है तो हमें पता लग जाता है कि घर में कोई कहीं पर चल रहा है, ये महसूस होता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई आलन वगैरह आ जाए, यदि कोई प्राकृतिक कई आपदाएं होती हैं तो उसमें किस प्रकार की सेफ्टी आप मानते हैं इस मकान? देखो, जो हमारे कंक्रीट के आरसीसी के जो मकान होते हैं वो बिल्कुल स्टील होते हैं, मतलब वो बिल्कुल जड़े होते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके अंदर दरारें आनी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस मकान में हल्की सी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उस जो भी प्राकृतिक आपदा लगा तो अपनी जगह वापस वहीं सेट हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो हल्की से जो मूवमेंट है, जो आप चल के ऊपर आ रहे थे, थोड़े आपको महसूस हुई, वही मूवमेंट, सिर्फ इतनी मूवमेंट से ये स्टेबल रहता है। और उसमें जो प्राकृतिक आपदा आएगी, जो भी आप बता रहे हो, भूकंप वगैरह, ऐसे तूफान वगैरह, तो उसको आराम से झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, नीचे जो ये पाइप लग रहे हैं ये सभी लोहे के हैं? सभी लोहे के पाइप है। वगैरह भी लगेगा? जंग लगेगा तो उसके लिए देखो अल्टरनेट होता है कि हम उसको रेगुलर पेंट करेंगे तो उसमें कभी जंग लगता नहीं लोहे में।
जो मेरी सोच है। बाकी पहले, इससे पहले बंटी भाई, जैसे आपने जो मकान बनाया है, घर वाला की, परिवार वाला की, भाभी की, ताई की सलाह ली थी? देखो, परिवार ने साथ दिया, हालांकि पहले थोड़ी नाराजगी थी। हाँ। फिर मैंने इनको डिफाइन किया कि ये तो है नहीं भाई, लाखों रुपया लगाया है। बिल्कुल 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 जी। परिवार पहले नाराज भी था, रिश्तेदार नाराज भी थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये स्टेबल है, अच्छा है, मजबूत है, वो आए यहाँ पर, उन्होंने इसको मजबूती को दायरा चेक भी किया कितना मजबूत है। वो जो छत पे कूदे भी हैं, यहाँ पर भी कूदे हैं, 8-10 बच्चे ऊपर चढ़ के देखा है सबने। तो अब वो उनको महसूस हुआ कि हाँ ठीक है, मजबूत चीज़ है और लोहा कभी ख़राब नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको, अगर हम गलियों में और जो सड़कों पर हम जो पोल लगे होते हैं, बिजली के पोल, उनके ऊपर लोहे के एंगल लगे होते हैं, जिनको गवर्नमेंट कभी, सरकार कभी पेंट ही नहीं करती, और उनकी लाइफ 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल तक वो कभी खराब ही नहीं होते। तो अगर हम लोहे को रेगुलर पेंट करेंगे तो लोहा कभी खत्म नहीं हो सकता। तो भाई भाभी जी भी एक बार पूछ लेते हैं। भाभी जी राम राम। जी राम। तो जब मकान बनाया गया है, तो एक तो जुगनू आलन लग रहा थोड़ा थोड़ा, तो आपने डर नहीं लगता भाई, आप जब आंधी तूफान कोई आज है, बार भाई वैसे प्रकृति का नज़ारा वैसे ले रहे हो, डर नहीं लगता? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा, अब नहीं लगता। तो मतलब भाई साहब ने क्या यूनिक का आइडिया बनाया भाई, कैसा मकान बनाएंगे, तो लगे आपको भाई हाँ अगर लोग देखने के लिए आ रहे, कैसी खुशी महसूस होती है? कई तो पत्रकार आ लिया आपके घर पे। हाँ जी, बहुत है, और काफ़ी सारे पहले भी जब बन रहा था तब भी आए थे, पानीपत से भी 2-3 टीम आई थी देखने के लिए, और गांव से और आसपास के गांव से तो आते ही हैं, स्टार्टिंग से जब से बन रहा है। चलो भाई, जो चर्चा का विषय बना हुआ फिलहाल जो मकान है ये भाई साहब, जैसे जिस प्रकार से पता चला था कि प्रकृति से भी लगाव है भाई साहब का, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपका जो प्रकृति से लगाव है? इस बात की सच्चाई भाई, मेरे को 2-3 संस्थाओं ने सम्मानित भी किया जिसके मेरे पास सर्टिफिकेट है, और मैंने अपने हाथ से अभी तक लगभग 2300 पेड़ मैं लगा चुका हूँ। और बहादुरगढ़ में एक शमशान घाट था जिसको मैंने पार्क में डेवलप किया था, लेकिन मैं वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे सका उसको, क्योंकि मेरे को पॉपुलेशन जो पोल्यूशन हो रहा बढ़ रहा था उससे मैं परेशानी थी, इसलिए मैं आज छोड़ के आ गया था। आज मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं, कुछ संस्थाएं उसको हालांकि संभालने की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और अपने हाथ से 2300 पेड़ लगा चुका हूँ। और मैंने यहाँ पर भी लगभग 10 या 12 तो हमने जो फल वाले पेड़ वो लगा रखे हैं, उसके अलावा जो भी जड़ी बूटियां जो होती हैं हमारे पास वो दिखा दो भाई एक बार, यहाँ से ऊपर से दिख भी जाएंगे एक बार। तो यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं भाई साहब ने स्पेशल अलग से ये पार्क तैयार कर रखा है। ये ग्राउंड मीडिया टीम के माध्यम से ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि एक अनोखा प्रयास है प्रकृति के प्रति भाई साहब का पेड़ पौधे की तरफ से, और 2-3 संस्थाओं ने भाई साहब को सम्मानित भी किया है। ये ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि गर्मी और सर्दी आपको पता है, क्योंकि सर्दी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी होने वाली है, जेठ का महीना है, गर्मी में तपत होती है, उस टाइम पर क्या इस मकान की पोजीशन रहती है? अजय भाई, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, इन दीवारों के बीच में जिप्सम के साथ एक केमिकल मिक्स किया गया जिसकी वजह से बल्ब बनते थे, और जब वो उसके अंदर एयर बनी हुई है, जो एयर होती है वो हमेशा टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जो भी हम जैसे पुराने घरों में हम छान डालते थे तो छान की ठंडक क्यों रहती थी कि उसके बीच में हवा होती थी, इसी वजह से गर्मी को आ नहीं करती। दीवारें हमारे कभी गर्म ना होंगी ना कभी ठंडी होंगी, टेम्परेचर कंट्रोल करती है। जो तपिश बनती है वो सिर्फ लोहे की बनती है, जैसे ये लोहा है, अगर ये धूप गिरेगी तो ये गर्म हो सकता है, ये ठंडा हो सकता है। दीवारों में कभी भी कोई टेम्परेचर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की छत पे लोहे की फ्रेमिंग है, उसके ऊपर हमने बोर्ड लगा रखे हैं, उसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, उसके बाद वाटर प्रूफिंग है। जो वाटर प्रूफिंग ऊपर रखी है वो टेम्परेचर को काफ़ी कंट्रोल करती है। अच्छा भाई साहब, जैसे हमारी दादालाई एक हवेली है, लगभग उसको 300 से 400 साल हो गए बने हुए ना, उसकी एक मियाद, और वो मुझे नहीं लगता कि वो 200-300 साल और चला ले बेशक है। 24-24 इंच उसकी दीवार है। तो इस मकान की मियाद यानी कि कितने लंबे टाइम तक हम इसको चला सकते हैं? 100 साल, 200 साल, 50 साल, कितनी इसकी उम्र है? मैं एक बात कहना चाहूँगा थोड़ी सी, कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो सबसे बड़े इंजीनियर थे। हाँ। अब जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ कागजी पढ़ाई है, उनमें खुद का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि सीमेंट में रोड़ी मिला के ये चीज़ तैयार हो जाएगी। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उनको पता था कि किस तरीके से मकान बनाया जाए ताकि उसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे और बीमारियों का भी कहीं से कोई दिक्कत ना आए। अब आजकल जो मकान बने उनमें वेंटिलेशन ना होने की वजह से उनके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिससे बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, और लोग इन बातों को भूल चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने मकानों को बिल्कुल सील बना रखा है, चारों तरफ से उसमें AC लगा रखे हैं सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बीमारियों का वो बिल्कुल बन चुके हैं। अब बात आती है हमारी इस मकान की मियाद की। जो लेंटर की मियाद
नॉर्मली बताई जाती है वो मैक्सिमम 100 ईयर्स बताई जाती है। वो जब आप उसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन करते हैं तो अगर आपके लेंटर पे भी 10, 15, 20 दिन पानी खड़ा हो जाता है तो वो चूने लग जाता है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी मियाद जो है लगभग 50 से 60 साल तो कंपनी क्लेम करती है, जो मटेरियल देते हो कंपनी क्लेम करती है कि 50 से 60 साल तक इसकी मियाद है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से मेंटेन करते हैं, इसमें गंदगी नहीं होती, सीला नहीं आने दोगे, हालांकि ये दीवारें जो बताई हैं इसमें ये वाटर प्रूफ भी और वेदर प्रूफ भी, इनमें कभी दीमक नहीं लगेगा। इसकी फिर भी मियाद 50 से 60 साल बताती है कि कंपनी से आराम से मियाद है। अभी कितना टाइम आपने जो बनाए हुए है, अभी कितना टाइम हो गया? मुझे लगभग 4.5 महीने पहले मैं इसमें शिफ्ट हुआ हूँ और जनवरी में मकान बनाना शुरू किया था और मार्च में हमारा मकान कंप्लीट हो गया। चलो कभी मन में ऐसा नहीं आता कि भाई, क्योंकि ज़्यादातर एक कहावत होती है कि दादा ले पोता बरता है, लेकिन ये चीज़ तो जो 50-60 साल आप जो इसकी मियाद बता रहे हैं, तो इसमें तो दादा ले दादा ही बरतेगा, पोता कैसे बरतेगा? नहीं, मैं बता दूं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको मैंने लिया तो मेरे पोते भी बरतेंगे। उसका कारण बताता हूँ कि देखो जी, मेरे दादाजी ने जो मकान बनाया उसमें मेरे पिताजी कभी नहीं रहे। मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया उसमें मैं आज नहीं रहा, मैंने अपने लिए मकान बनाया। तो इसी प्रकार 20, 30, 40 साल के बाद जब भी मेरे बच्चे मकान बनाएंगे तो इसको अगर वो तोड़ते हैं, अगर इसको रीनोवेट करते हैं, इनकी मर्जी, अगर इसको तोड़ते हैं तो उसमें से 70% जो मटेरियल है वो रिटर्न हो जाएगा। और तो और अगर वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ से नहीं बनाएंगे तो आज जो हमने लोहा इसमें आज जिस रेट में लगाया कि 40 साल के बाद उसका रेट ही वैसे डबल हो जाएगा। कबाड़ में भी देंगे बिल्कुल डबल हो जाएगा, बिल्कुल नए के बराबर हो जाएगा। जो मैंने आज 30 लाख रुपए 28-30 लाख रुपए से मकान बनाए तो मैं कहता हूँ कि लगभग 25 लाख रुपए तो उनको वापस रिटर्न मिलने वाले हैं 40 साल के बाद। चलो भाई, जो भी मन में जो सवाल थे, यानी कि 28 से 30 लाख रुपए लगा करके बंटी बिंदास जो भाई है, इन्होंने जो मकान तैयार किया गया है, एक बार दिखा दे जो नज़ारा भाई। देखो मेन उद्देश्य क्या है कि जो ध्वनि प्रदूषण है भाई, अलग अलग जो प्रदूषण है, धुआं प्रदूषण है, तो यहाँ से देख सको हो सिर्फ प्रकृति से जुड़ाव है, लगाव है, यानी कि एक फार्म हाउस हम कहेंगे यहाँ पर। इन्होंने एक फार्म हाउस की तर्ज पर फार्म हाउस यहाँ पर आपने बनाया। बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा शरीर रहे, मतलब घर परिवार खुश रहे। बिल्कुल खुश रहे जी, बिल्कुल हम काफ़ी खुश हैं यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि इससे पहले हम जहाँ भी रहते थे वहाँ थोड़ी हमें दिक्कतें थी और यहाँ पर लोग हमें अच्छी तरह जानने लगे हैं और एक मेरी पहचान भी बनी इस मकान की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, काफ़ी लोग आए यहाँ पर जब मकान बनना शुरू हुआ था। जब हरियाणा में शायद इस प्रकार का कोई मकान शायद नहीं होगा अभी। नहीं, इस मटेरियल से हरियाणा में कोई मकान नहीं है। इसके अलावा जैसे जो ब्रिक्स बनती हैं, जो फ्लाई एश ब्रिक्स है, उनसे मकान बने हुए हैं और पफ बोर्ड से भी, पफ पैनल्स आते हैं जो, उनसे भी बने हुए हैं। लेकिन इस मटेरियल से अब नॉर्थ इंडिया में ये पहला मकान है। बिल्कुल भाई। तो भाई कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको ये मकान कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। एक अनोखी पहल, एक शुरुआत की गई है यानी कि इस प्रकार से मकान बनाने की, और आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज में, जानकारी में दी इस प्रकार का कोई मकान है या कोई आपके दिमाग में भी कोई इस प्रकार का कोई प्लान है, तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। चैनल हैं भाई साहब के, क्या कुछ चैनल आपके और क्या कुछ? मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, हालांकि मैं उनका कोई मेरा मोटिव ही नहीं कि उनसे पैसे कहूँ, सिर्फ ये है कि मैं हमारा जो कल्चर है हरियाणा का, जो हमारा कल्चर था, जो हमारा ओढ़ना पहनना था, जो हमारा खाना पीना था, उसको बचाने के लिए हमने 2 चैनल स्टार्ट किए हैं। एक पहला चैनल है AB के व्लॉग्स, यानी कि अनीता बंटी के व्लॉग्स। तो उसमें हम अपने जो हमारे घर के रूटीन काम है, जैसे हम अब जो भी सब्जी वगैरह ला करते हैं उसके बारे में दिखाते हैं, जो हम खाना बनाते हैं चूल्हे की मिट्टी पे और हारे पे जो दूध रखते हैं उसके बारे में बताते हैं। और सेकंड हमारा जो चैनल है वो VR हरियाणवी के नाम से है। उस चैनल का मेन मोटिव है जो हमारे जो दादी परदादी, हमारी माताएं, जो हमारी ताई हैं, वो शादी में और हर एक त्यौहार पे उनके पास कुछ गीत होते थे जो वो गीत गाती थी, और वो गीत उनको भी उनके परिवार से यानी बुजुर्ग से मिला था। लेकिन अब हमारी जो जनरेशन उनको बिल्कुल भूल चुकी है। तो मैं एक दिन मेरे को ये डर लगा कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो वो गीत कौन गाएगा, जब अगर हमारी माता हमारी दादी नहीं होंगी तो इसीलिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया VR हरियाणवी। उसका हमारा मकसद ये है कि उन गीतों को हम संजो के रख सकें ताकि आने वाली जनरेशन, और हमें भी हो सकता है हमें भी जरूरत पड़े, आने वाली जनरेशन भी उनको सुन सके और जान सके उन गीतों को बहुत महत्व था, और ताकि वो हमारा कल्चर आगे बढ़ता रहे। इसलिए हमने VR हरियाणवी चैनल वो बनाया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दोनों चैनल को, AB के व्लॉग्स और VR हरियाणवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, और आप भी देखें, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा में सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।